रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में रखती है? स्वर्ण देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोग के यहाँ जो नोट छापा जाता है उस विधि का नाम है न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली, मिनिमम रिजर्व रेशियो, न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली। इस प्रणाली में कहा गया है कि एनी टाइम रिजर्व बैंक के पास कम से कम 200 करोड़ मूल्य का क्या होना चाहिए, कोष रहना चाहिए, उतना धन रहना चाहिए। कितने करोड़ का? 200 करोड़ का धन रहना जरूरी है। लेकिन इस 200 करोड़ को दो भागों में बांटा जाएगा, एक होगा 115 और एक रहेगा 85 करोड़। देखिए धन दो टाइप का होता है, 115 करोड़ का हो सकता है इंडियन रुपया या फिर गोल्ड, और 85 करोड़ का कम से कम होना चाहिए विदेशी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? विदेशी मुद्रा। आरबीआई के पास आप चाहें जितना पैसा निकाल लीजिए, बट कम से कम उसके पास कितना रहना चाहिए? 200 का। हालांकि अभी ज्यादा है आरबीआई के पास, समझ आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन इससे नीचे नहीं रहना चाहिए, 200 करोड़ कम से कम। इसमें रुपया और गोल्ड कितना है? 115, और विदेशी मुद्रा, हाँ, हालांकि हम लोग के पास बहुत ज्यादा है, लगभग 600 बिलियन डॉलर का हम लोग का क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, 600 बिलियन डॉलर, और पाकिस्तान का 10 बिलियन डॉलर। हंस रहे हो? चाइना का हमसे सुनोगे, उसका 5000 बिलियन है, हम लोग 600 है ना, वो 5000 है। जितना हमारा अंतर पाकिस्तान से है ना, हमारा उतना ही अंतर चाइना से है। जितना हम लोग हंसते ना, चाइना वाले भी हंसते होंगे सब। लेकिन दिक्कत क्या है कि चाइना कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, आज टूटे या 20 साल बाद टूटे, क्योंकि कभी भी कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री ज्यादा दिन नहीं चल पाई है, क्योंकि वहां कब तक किसी को रोकिएगा बोलने से? तब तक ही बोलने से रोक सकते हैं जब तक लोग धन दौलत है। जिस दिन समस्या आती है उस दिन लड़ाई चालू हो जाती है, समझा गया कि नहीं? तो जब तक चाइना के पास पैसा है तब तक ही चाइना स्टेबल है। इसीलिए चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, तभी राजनीति चलेगी। राजनीति की पूरी किताब का नाम था अर्थशास्त्र। पैसा नहीं तो राजनीति नहीं। अभी चाइना के पास पैसा है तो राजनीति कर रहा है, जिस दिन इसका पैसा जाएगा उस दिन चौपट हो जाएगा। लेकिन चाइना पैसा कमाने का कोई रास्ते नहीं छोड़ता, हर एक चीज डेवलप कर दिया यहाँ पे। इंडिया में सोचिए ना, एक दिन के रक्षाबंधन के लिए राखी भेज देता है। अब देखिए प्लास्टिक का चिवड़ा मत भेज दे मकर संक्रांति के दिन। अरे चाइना से दूध आ रहा था तो भारत सरकार ने रोका है उस दूध को ले आने से, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी का गड़बड़ है वहां पे। तो भारत ने कह दिया आपके यहाँ की भैंस अच्छा दूध नहीं देती है, तो वापस ले गया वहां पे। अब सब भैंस को समझा रहा है, सबका कोचिंग लगाता है 2-2 घंटा, सब भैंस को समझाता है दूध का व्यापार करना है, बढ़िया बढ़िया एकदम खाओ पियो।